नमस्कार, राजस्थान न्यूज टुडे में आपका स्वागत है और हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान की बहुत इंपॉर्टेंट खबरें। और इस चैनल पर हम आपको राजस्थान की छोटी से बड़ी योजनाओं की जानकारी देते हैं जो आपके बहुत काम की होती हैं और आपकी जानकारी को बढ़ाती हैं। तो देख लेते हैं राजस्थान की आज की पहली खबर। राजस्थान स्थापना दिवस पर भव्य आयोजन। राजस्थान ने 30 मार्च को अपना स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। जयपुर के जनपथ पर आयोजित रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने प्रदेश की कला और विरासत का प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए विकसित राजस्थान 2030 का विजन साझा किया। इस कार्यक्रम में लोक कलाकारों की प्रस्तुतियों ने पर्यटकों का मन मोह लिया। शाम को आमेर किले पर विशेष लाइट एंड शो आयोजित हुआ। अगली बड़ी खबर है, किसानों के लिए ड्रोन सब्सिडी योजना की शुरुआत। राज्य सरकार ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है। अब खेती में कीटनाशकों के छिड़काव के लिए सरकार ड्रोन खरीदने पर 80% तक की सब्सिडी प्रदान करेगी। इसके लिए 30 मार्च से आवेदन पोर्टल खुल गया है। इससे खेती में लागत कम होगी, समय की बचत होगी। कृषि विभाग ने बताया कि पहले चरण में 10,000 प्रगतिशील किसानों को इसका लाभ दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर है, विधवा पेंशन में भारी बढ़ोतरी। मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करते हुए विधवा पेंशन राशि में वृद्धि का ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब पात्र महिलाओं को 1500 के स्थान पर 2500 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। यह योजना 1 अप्रैल से प्रभावी होगी। इसके साथ ही विधवाओं के बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष छात्रवृत्ति पोर्टल भी लॉन्च किया गया है ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके और वे आत्मनिर्भर बन सकें। अगली अच्छी खबर है, बेरोजगार युवाओं के लिए स्किल वाउचर स्कीम। राजस्थान सरकार ने शिक्षित बेरोजगारों के लिए मुख्यमंत्री कौशल वाउचर योजना शुरू की है। इसके तहत युवाओं को निजी संस्थानों में प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए 50,000 तक का डिजिटल वाउचर मिलेगा। इससे वे अपनी पसंद का स्किल सीख सकेंगे और नौकरी की संभावनाएं बढ़ेंगी। 30 मार्च को इस योजना के पहले चरण में 1 लाख वाउचर वितरित किए गए, जो युवाओं के लिए बड़ी राहत है। अगली बहुत अच्छी खबर है, स्टूडेंट्स के लिए विद्यार्थियों को मुफ्त टैबलेट और इंटरनेट। शिक्षा विभाग ने 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों के लिए बड़ा कदम उठाया है। डिजिटल शिक्षा मिशन के तहत प्रदेश के 50,000 विद्यार्थियों को 30 मार्च को मुफ्त टैबलेट वितरित किए गए। खास बात यह है कि इन टैबलेट में 2 साल तक फ्री इंटरनेट डेटा भी मिलेगा। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को ई लर्निंग के माध्यम से मुख्य धारा से जोड़ना है और डिजिटल साक्षर बनाना है। अगली अच्छी खबर है, जयपुर मेट्रो के फेज 2 का शिलान्यास। जयपुर वासियों के लिए बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री ने 30 मार्च को जयपुर के दूसरे चरण का शिलान्यास किया। यह लाइन सीतापुरा से अंबाबाड़ी तक जाएगी, जिससे शहर की यातायात समस्या का समाधान होगा। इस प्रोजेक्ट पर 4500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। निर्माण कार्य अगले 2 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे लाखों दैनिक यात्रियों को तेज और सुलभ परिवहन की सुविधा मिलेगी। अगली बड़ी खबर है, बाड़मेर में तेल रिफाइनरी का नया यूनिट शुरू। बाड़मेर के पचपदरा स्थित रिफाइनरी में 30 मार्च को एक नई पेट्रोकेमिकल यूनिट का उद्घाटन किया गया। इससे स्थानीय स्तर पर 5,000 नए रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि यह रिफाइनरी राजस्थान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनेगी। इस यूनिट के शुरू होने से प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी और साथ ही आसपास के बुनियादी ढांचे में भी सुधार होगा। अगली बड़ी खबर है, किसानों के लिए सोलर पंप उपहार। कुसुम योजना के तहत राजस्थान सरकार ने 30 मार्च को रिकॉर्ड 15,000 सोलर पंपों की स्थापना को मंजूरी दी। किसानों को अब सिंचाई के लिए रात की बिजली का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सरकार इन पंपों पर 60% अनुदान दे रही है। कृषि मंत्री ने कहा कि इस पहल से न केवल किसानों की आय बढ़ेगी बल्कि प्रदेश में सौर ऊर्जा के उपयोग को भी बढ़ावा मिलेगा, जो पर्यावरण के लिए अनुकूल है। अगली बड़ी खबर है, उदयपुर बनेगा देश का पहला एआई सिटी। झीलों की नगरी उदयपुर को देश की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई सिटी के रूप में विकसित करने का ब्लूप्रिंट 30 मार्च को जारी किया गया। आईटी विभाग के अनुसार यहां एआई स्टार्टअप के लिए विशेष हब बनाया जाएगा। इससे तकनीकी क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खुलेंगे। शहर के प्रशासन और पर्यटन सुविधाओं में भी एआई तकनीक का प्रयोग कर इसे स्मार्ट बनाया जाएगा। अगली अच्छी खबर है, नई पर्यटन नीति 2026 लागू। राजस्थान दिवस के अवसर पर प्रदेश की नई पर्यटन नीति 2026 को लागू कर दिया गया है। इसमें ग्रामीण पर्यटन और होम स्टे को विशेष प्रोत्साहन दिया गया है। पर्यटकों की सुरक्षा के लिए टूरिस्ट हेल्प डेस्क और मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है। सरकार का लक्ष्य आगामी वर्ष में पर्यटकों की संख्या को दोगुना करना है, जिससे स्थानीय हस्तशिल्प और गाइडों को सीधा आर्थिक लाभ मिल सके। अगली बहुत अच्छी खबर है, संविदा कर्मियों के लिए नियमितीकरण पर बड़ा फैसला। विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत 30,000 संविदा कर्मियों के लिए 30 मार्च का दिन खुशियां लेकर आया। कैबिनेट ने उनके नियमितीकरण की प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ने कहा, जो कर्मचारी 5 वर्ष से अधिक सेवा दे चुके हैं उन्हें स्थायी कैडर में शामिल किया जाएगा। इस फैसले से कर्मचारियों में भारी उत्साह है और लंबे समय से चली आ रही उनकी मांग पूरी हुई है। अगली अच्छी खबर है,
अन्नपूर्णा रसोई के मेनू में बदलाव। राज्य सरकार ने अन्नपूर्णा रसोई योजना के तहत मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार किया है। अब मात्र 8 रुपए में पौष्टिक थाली के साथ मौसमी फसल और दूध भी दिया जाएगा। 30 मार्च को नए मेनू कार्ड का विमोचन किया गया। इसका उद्देश्य शहरी गरीबों और श्रमिकों को उचित पोषण प्रदान करना है। देश भर में 200 नए मोबाइल रसोई वैन भी शुरू किए गए हैं। अगली अच्छी खबर है कोटा में एजुकेशन हब का विस्तार। कोटा को वैश्विक स्तर पर शिक्षा का केंद्र बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट की घोषणा की गई है। इसके तहत छात्रों के लिए विश्व स्तरीय लाइब्रेरी और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा। कोचिंग छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए हैप्पीनेस सेंटर भी खोले जाएंगे। 30 मार्च को उच्च शिक्षा मंत्री ने इस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी, जिससे कोटा के शैक्षिक वातावरण में और सुधार होगा। अगली अच्छी खबर है जोधपुर में डिजिटल यूनिवर्सिटी का उद्घाटन। जोधपुर में प्रदेश की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी का प्रथम चरण 30 मार्च को पूरा हुआ। यहां छात्रों को डेटा साइंस, ब्लॉकचेन और साइबर सुरक्षा जैसे आधुनिक विषयों की शिक्षा दी जाएगी। राज्यपाल ने कैंपस का दौरा कर सुविधाओं का जायजा लिया। इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से राजस्थान के युवाओं को वैश्विक स्तर की तकनीकी शिक्षा मिलेगी, जिससे वे दुनिया भर की कंपनियों में सीधे प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। और अगली बहुत अच्छी खबर आ रही है, बालिका शिक्षा प्रोत्साहन के तहत नई साइकिलें। ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं को स्कूल से जोड़ने के लिए 30 मार्च को शिक्षा विभाग ने 1 लाख मुफ्त साइकिलों के वितरण का अभियान शुरू किया। कक्षा 9वीं में प्रवेश लेने वाली सभी छात्राओं को यह साइकिलें दी जा रही हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इससे ड्रॉप आउट दर कम होगी और लड़कियों में शिक्षा के प्रति उत्साह बढ़ेगा। दूर दराज के गांवों से आने वाली छात्राओं के लिए यह बहुत मददगार है। अगली खबर है स्टार्टअप के लिए 100 करोड़ रुपए का फंड। राजस्थान सरकार ने नए बिजनेस आइडिया रखने वाले युवाओं के लिए राजस्थान स्टार्टअप फंड की राशि बढ़ाकर 100 करोड़ कर दी है। 30 मार्च को आयोजित स्टार्टअप कॉन्क्लेव में 50 नए स्टार्टअप्स को सीधे फंडिंग चेक सौंपे गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान को देश का स्टार्टअप हब बनाना उनका सपना है। इस राशि से युवा उद्यमियों को अपने व्यवसाय को नई ऊंचाई पर ले जाने में मदद मिलेगी। अगली खबर है खेल प्रतिभाओं के लिए मेडल लाओ नौकरी पाओ। खेलों में बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 30 मार्च को 50 खिलाड़ियों को सरकारी विभागों में सीधी नियुक्ति के आदेश जारी किए। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले इन खिलाड़ियों को पुलिस और प्रशासनिक सेवाओं में पद दिए गए हैं। खेल मंत्री ने कहा कि इस नीति से युवाओं का रुझान खेलों की तरफ बढ़ेगा और राजस्थान खेलों की महाशक्ति बनकर उभरेगा। अगली अच्छी खबर है गरीबों के लिए आयुष्मान राजस्थान में मुफ्त इलाज की सीमा बढ़ी। राज्य सरकार ने आयुष्मान राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत मुफ्त इलाज की सीमा 25 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दी है। यह घोषणा 30 मार्च को स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में की गई। अब कैंसर और हृदय रोग जैसे गंभीर ऑपरेशनों के लिए भी गरीब परिवारों को कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। प्रदेश के सभी निजी और सरकारी सूचीबद्ध अस्पतालों में यह सुविधा 1 अप्रैल से प्रभावी होगी। अगली खबर देख लेते हैं बीकानेर में ऊंट उत्सव का समापन। बीकानेर में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का समापन 30 मार्च को हुआ। इसमें देश विदेश के हजारों पर्यटकों ने शिरकत की। ऊंट नृत्य और राजस्थानी लोक संगीतों की प्रस्तुतियों ने माहौल को खुशनुमा बना दिया। इस आयोजन से स्थानीय पर्यटन उद्योग को 50 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हुआ। प्रशासन ने विजेता पशुपालकों और कलाकारों को नकद पुरस्कारों से सम्मानित कर उनका मनोबल बढ़ाया। और अगली न्यूज आ रही है सड़क सुरक्षा के लिए एआई कैमरों की तैनाती। राजस्थान के सभी प्रमुख हाईवे पर 30 मार्च से एआई संचालित ट्रैफिक कैमरों ने काम करना शुरू कर दिया है। ये कैमरे बिना हेलमेट, ओवर स्पीडिंग और सीट बेल्ट न लगाने वालों का स्वतः चालान काटेंगे। परिवहन विभाग ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए यह तकनीक अपनाई गई है। चालान का संदेश सीधे वाहन मालिक के मोबाइल पर पहुंचेगा, जिससे ट्रैफिक नियमों का पालन सुनिश्चित होगा। तो ये थी राजस्थान की प्रमुख खबरें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप राजस्थान की छोटी से बड़ी योजनाओं की जानकारी डेली चाहते हैं, डेली न्यूज़ सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए और हमारे वीडियो को भी लाइक करिए। अपने मित्रों के साथ भी ये वीडियो शेयर करिए, जिससे उनको भी इस न्यूज़ का लाभ मिल सके। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।